वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये अगर वीडियो सीबीएसई के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। और यकीन मानिए आप अगर ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। आप इसके सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हों या फिर आईसीएसई बोर्ड के हों। तो देखिए हम लोग इसमें शुरू कर रहे हैं आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो पहले हम लोग इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता क्या है, और फिर हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स को भी समझेंगे जिनको यूज करके हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर आप आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं और आपके स्कूल में एमएल अग्रवाल बुक पढ़ाई जाती है, तो मैंने इस चैनल पे एमएल अग्रवाल के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपलोड किया है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उसका लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर के वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो चैप्टर है इसके सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग का सबसे पहले हम लोग समझना है कि आखिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता क्या है। तो आपने ऑलरेडी क्लास 9th में, अगर आप आईसीएसई क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप आईसीएसई के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने ऑलरेडी क्लास 9th में ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लिया है। आपने समझ लिया कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करेंगे जिनको यूज करके हमें अपने गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उनको प्रूफ करना है। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये 3 टाइप की होती हैं। 3 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को फॉर्म किया गया, उनको बनाया गया। पहला होता है कौन सा, कि कहीं पे अगर आपको मिल जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में क्या होता है 1। पहला आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यही बना। और समझ लो कि बाकी जो 2 डिराइव हुए हैं वो लोग इसी से डिराइव हुए हैं। ये फर्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि कहीं पर अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया जाए तो क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि क्या हरदम ये थीटा ही रहेगा। तो आपको ये याद रखना है कि थीटा का मतलब है एंगल। तो कोई भी एंगल जो यहाँ पे सेम रहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी दोनों एंगल क्या होने चाहिए सेम अगर हैं, तो इसकी वैल्यू हरदम क्या होगी 1 होगी। और किसके लिए, तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के लिए, बाकी किसी पावर के लिए नहीं। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर पावर के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, बाकी किसी अदर पावर्स के लिए नहीं होता है। कहने का मतलब कहीं पे आपको अगर क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि साइन क्यूब थीटा प्लस में कॉस क्यूब थीटा, तो इसके लिए 1 नहीं है, इसके लिए 1 नहीं है। 1 किसके लिए डिफाइंड है, बस और बस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही 1 होता है, बाकी कुछ भी 1 नहीं होता है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि कहीं पर अगर स्क्वायर में पावर है और दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो उन्हीं की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। अब देन आगे हम चलते हैं। तो जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें गिवन है, हमने अभी जाना है, इससे हम लोग 2 और फार्मूलों को डिराइव कर सकते हैं। पहला फार्मूला हमारा क्या बनेगा कि अगर हम लोग साइन का साइड चेंज कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन सभी टर्म्स को आप नोट करते चलें, क्वेश्चन को सॉल्यूशन में काफ़ी हेल्प करेगा। यानी कहीं पे आपको क्वेश्चन में अगर दिख जाए कॉस स्क्वायर थीटा तो इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कहीं पर अगर हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाए तो उसको हम कॉस स्क्वायर थीटा भी नोट कर सकते हैं। देन सेकेंड इसी का बनता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। करना क्या, हमने साइन का साइड चेंज कर दिया, सॉरी कॉस का साइड चेंज कर दिया, तो क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यह पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी था, इससे हमारे 2 फार्मूले डिराइव हो गए और 2 फार्मूले हमें मिल गए, इनको हमें याद रखना है, ठीक है। देन सेकेंड वन आता है। सेकेंड क्या है कि अगर क्या है कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि यह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे आया। तो हमें करना कुछ नहीं है, बस इन्हीं सबको अगर हम कॉस से डिवाइड कर दें, क्या कर दें कॉस से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो यह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप सभी का आता है, जिसको हम सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। सेकंड हमारा रिलेशन है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। और इससे भी हम लोग 2 रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। पहला होता है कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड एक होता है आपका 1 इज इक्वल्स टू में होता है
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कहीं पे आपको टेन स्क्वायर मिल जाए तो उसको हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन नोट कर सकते हैं, और कहीं पे अगर हमें सिर्फ और सिर्फ वन दिख जाए तो अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी नोट कर सकते हैं। तो इनको आप लोग नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनको सॉल्व करने में आपका बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, देन आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारे पास अभी एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि थर्ड वन है, उसके बाद से हम लोग इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है कि कहीं पर अगर हमें मिल जाए 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, कहीं पर अगर दिख जाए 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, थर्ड वन ये हमारा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर कहीं भी दिया है तो इसको हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, कॉटेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या नोट कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। देन अब इसी से हम दो और फॉर्मूलों को डिवाइड कर सकते हैं, डिराइव, कि कॉट स्क्वायर थीटा में क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, एंड वन को हम नोट कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे दो फार्मूले, इस वाले से भी दो फार्मूले डिराइव हो गए। कौन कौन से, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर कहीं भी हो तो इसको हम कॉसेक स्क्वायर थीटा नोट कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर दिया है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन नोट कर सकते हैं, वन दिया है तो इसको हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। और इसके बाद से हमें कुछ कन्वर्जन्स याद रखने हैं। जैसे आपको क्लास 9th में अगर आप ICSE के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पढ़ाया गया होगा कि कहीं पर अगर हमें साइन थीटा दिया गया है तो इसको हम नोट कर सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा, कहीं पर अगर हमें कॉसेक थीटा दिया है तो इसको हम नोट कर सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, यानी साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल से, इनको हम आपस में कन्वर्ज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। देन अगर हमें कहीं कॉस थीटा दिया जाए, क्या दिया जाए, कॉस, इसको 1 अपॉन 1 बाई सेक थीटा नोट कर सकते हैं, और अगर कहीं हमें सेक थीटा दिया जाए जिसको 1 बाई कॉस थीटा नोट कर सकते हैं। ठीक है, इन कन्वर्जन को आप नोट डाउन कर लें। देन थर्ड वन है कि अगर कहीं पे हमें क्या दिख जाए, टेन थीटा दिख जाए, कहीं पे हमें दिख जाए टेन थीटा तो इसको हम नोट कर सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा कहीं पे मिल जाए तो इसको हम 1 बाई टेन थीटा नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देन एक और कन्वर्जन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, वो हमें क्या याद रखना है कि हम टेन थीटा को नोट डाउन कर सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा को हम नोट डाउन कर सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इन कन्वर्जन्स को आप याद रखें, इस टेबल को आप अपने बुक पे फॉर्म कर लें, कहीं बना लें, उसको नोट डाउन कर लें ताकि आपको हरदम ये याद रहे। ठीक है, तो यह अभी तक के हमारे सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिनको यूज करके हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एक बार मैं आप सभी को फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आप ML अग्रवाल बुक पढ़ते हैं तो इन सभी क्वेश्चंस का, हर एक क्वेश्चन का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के सॉल्यूशन डिस्कस किया गया है। आप उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ पे देख लें। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप आगे क्लास 11 12 मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप मैथ्स लें क्लास 11 12 में, तो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको आगे मिलने वाला है आपके क्लास 11 12 एंड फर्दर स्टडीज़ में भी सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको ये नहीं आता है तो भैया आप मैथ्स मत लेना, ठीक है। तो इसको आप 100% सीखने की कोशिश करें ताकि अच्छे से आप इसको समझ जाएं, अच्छे से सीख जाएं, ठीक है। देन आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्रा के फार्मूलों को देखेंगे जिनको आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि उनका यूज़ करके हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आप अगर उसको नोट डाउन किए रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, वरना भूल जाएंगे तो क्वेश्चन गलत होगा। तो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट अलजेब्रा के प्रॉब्लम है। जैसे पहला आइडेंटिटी आप सभी का होता है, ज़्यादातर लोगों को ये पता भी होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सभी इसमें अप्लाई होंगे। सेकेंड वन है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
थर्ड वन है a माइनस बी का होल क्यूब, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस बी। कहीं कहीं पर आपको इसको ऐसा भी नोट डाउन कराया जाता होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो दोनों ही तरीके हैं, दोनों फार्मूले हैं, दोनों में से आप किसी को भी लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन फोर्थ वन आता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसको हम क्या नोट डाउन कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, यानी क्या होगा, तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये है। इसके बाद से फिफ्थ फार्मूला हमारा जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, तो ये होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इन सभी को आप साथ ही में नोट करते चलें, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देन अब इनको नोट करने के बाद से जो दो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले फार्मूले हमारे पास हैं, दो और ऐसे फार्मूले जो आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करेंगे, सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन में आपको मिलने वाले हैं और आपको परेशान भी करेंगे, उनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर वो दो फार्मूले कौन कौन से हैं। तो पहले आप इनको नोट डाउन कर लें। ठीक है, देन दो और हमारे अलजेब्रा के फार्मूले हैं जिनको हम यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, हम उसको देखेंगे कौन कौन से हैं वो दो फार्मूले जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान भी करने वाले हैं। पहला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब दोनों में अंतर था, a माइनस बी का होल क्यूब इसमें और इस वाले फार्मूले, दोनों में क्या है, डिफरेंस है, दोनों में अंतर, आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम a माइनस बी के होल क्यूब, इसको हम नोट कर सकते हैं क्या, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देन एक आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको हम क्या नोट कर सकते हैं, a प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको याद रखना है, इन दोनों को हम ऐसे नोट डाउन करते हैं। साथ ही साथ अगर इसको आपको कन्वर्ट करना हो तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस में 3ab a माइनस बी। ठीक है, और इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab a प्लस बी। तो ज़्यादातर हमको इन दोनों फार्मूलों को याद रखना है कि इनको हमको कब अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है, पहला पार्ट इसका, इसी को हम दूसरे तरीके से ऐसे नोट कर सकते हैं। देन पहला ये वाला है, और सेम फार्मूले को हम दूसरे तरीके से ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फार्मूला थे। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर उनके आने के हमारे चांसेस दिख रहे हैं, वैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए दिए जा सकते हैं। तो हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक एक मेथड आप लोग समझते चलेंगे किस किस प्रोसेस से यूज होके ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबका एक एग्जाम्पल आप सभी के सामने यहाँ सॉल्व किया जाए, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद से आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को खुद ही सॉल्व कर लें, किसी से दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत ना पड़े। देन हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जो भी इसके क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आप हर एक क्वेश्चन को बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार अगर आप गलतियाँ कर रहे हैं तो उसको सुधारें, कोई नया स्टेप उसमें अप्लाई करें, कोई नया तरीका अप्लाई करें, तो आप बहुत जल्दी सीख पाएंगे, आप बहुत जल्दी समझ पाएंगे कि कब हमें कौन सा स्टेप फॉलो करना है। तो इसका हर एक क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से होता है। कोई आपके स्कूल का टीचर दूसरे तरीके से करेंगे, यूट्यूब वाले टीचर दूसरे तरीके से करेंगे, आपका जो बगल का आपका फ्रेंड है वो किसी डिफरेंट प्रोसेस से किया होगा, आप किसी डिफरेंट प्रोसेस से किए होंगे। तो हर एक प्रोसेस अपने आप में सही है, बस जो प्रोसेस फॉलो किए हैं, जो रूल आपने अप्लाई किया है वो सही होना चाहिए। ठीक है, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कुछ यहाँ पर आप लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें। कहीं पे भी अगर आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है और आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो तुरंत हमें याद रखना है, हमें उसको किसमें कन्वर्ट कर देना है, कन्वर्ट इट इनटू साइन एंड कॉस थीटा।
ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना है, उस क्वेश्चन को साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करके बेसिक मैथ लगाना है, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। अब याद रखना है कि हमें साइन और कॉस को नहीं चेंज करना है, बाकी जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कॉसेक सेक टेन कॉट, उनको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। साइन और कॉस को ज़्यादातर केस में हम कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। देन जो पहला क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2009 एंड 2004 में पूछा गया था। क्वेश्चन ये है कि अगर हमें ऐसे दिया जाए, प्रूव दैट, क्या दिया गया क्वेश्चन कि साइन ए अपॉन में 1 प्लस में कॉस ए, साइन ए अपॉन 1 प्लस में कॉस ए प्लस 1 प्लस में कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है 2 कॉसेक ए। ऐसा क्वेश्चन हमें दिया गया है। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2009 एंड 2004 में पूछा गया था, ICSE क्लास 10th में, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले देखेंगे, पहले जानेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया गया हमें इसे सॉल्व करके, इसे हमें प्रूफ करके क्या लाना है, 2 कॉसेक ए, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जहाँ पे इसका डिनोमिनेटर कोई दूसरा है और इसका डिनोमिनेटर कुछ दूसरा है, तो हम दोनों का सिंपली एलसीएम कर सकते हैं। और कैसे करेंगे कि जब भी ऐसा दिख जाए हमें, तो हमें एलसीएम में इनको मल्टीप्लाई करके नोट करना है, कॉस ए इंटू में साइन ए, ठीक है। अब जो इधर वाला डिनोमिनेटर है इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेगा और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेगा। तो साइन इंटू साइन क्या होगा आपका, साइन स्क्वायर ए प्लस, अब ये दोनों क्या है, दोनों सेम टर्म है, 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको अभी कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी नोट कराए हैं, जिनमें कि अभी था कि अगर कहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हो तो उसको हम क्या नोट डाउन करेंगे, तो इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए अपॉन में 1 प्लस में कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। तो देखिए हमने जब इसको एक्सपेंड किया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर को एक्सपेंड किया गया तो क्या मिला है, 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1, और ये 1 हमारा पहले से 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 कॉस ए अपॉन में 1 प्लस में कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए 1 प्लस 1 क्या हो गया, तो ये आपका 2 आ गया, 2 प्लस में 2 कॉस ए अपॉन में 1 प्लस में कॉस ए इंटू में साइन ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर 2 कॉमन लें, न्यूमरेटर में हम लोग क्या कर लें, अगर 2 कॉमन ले लें तो 2 टाइम 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस में कॉस ए इंटू में साइन ए। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या अपने पास, तो अपने पास आ जा रहा है 2 अपॉन में साइन ए, और इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए। तो ये हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे सॉल्व हुआ है। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उनको हम लेंदी प्रोसेस यानी उसको हम बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएं तो खुद ही सॉल्व हो जाएगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है वह यह है कि साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और इससे हमें प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करके लाना है, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए को कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, ठीक है। तो अब ऐसा अगर यहाँ को क्वेश्चन दिया गया हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास है तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए तो हमें करना क्या होता है, जो डिनोमिनेटर हमें दिया गया है, जो डिनोमिनेटर हमें दिया गया है इसको हमें रेशनलाइज करना होता है। अब रेशनलाइज का मतलब क्या है कि अगर आपको डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए दिया है तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 प्लस कॉस ए से, यानी हम क्या लिखेंगे कि साइन ए 1 माइनस कॉस ए, फिर 1 प्लस में कॉस ए, देन अगेन 1 प्लस में कॉस ए,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइन ए 1 प्लस में कॉस ए 1/1 प्लस में कॉस ए। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर में साइन ए 1 प्लस में कॉस ए अपॉन में, अब यहाँ क्या लिखा गया है, एक बार a माइनस बी है और एक बार a प्लस बी नोट है। तो हमने पढ़ा है कहीं पे अगर a माइनस बी दिख जाए हमें और a प्लस बी दिख जाए, दोनों मल्टीप्लाई में हो, जिसको हम क्या नोट डाउन करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग इसको ये नोट कर सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी का हमें दिया है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a, ठीक है, यानी ये क्या होगा, तो साइन ए 1 प्लस में कॉस ए अपॉन में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया था कि कहीं पे अगर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है, पहला वाला हमारा, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1, यानी जब इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे कॉस को, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कहीं हमें ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, साइन ए 1 प्लस में कॉस ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इस वाले फार्मूले को यूज करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए कैंसिल, बचा क्या अपने पास, तो 1 प्लस में कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली 1 अपॉन साइन ए नोट डाउन कर सकते हैं और कॉस ए बाई साइन ए नोट डाउन कर सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए। तो 1 बाई साइन क्या होता है, ये होता है आपका कॉसेक ए, और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट ए। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को कभी कभी अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग रेशनलाइज भी करना पड़ सकता है। तो आपको ये सब चीज़ें समझना है, ठीक है। कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज भी करना पड़ेगा। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, और ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में आपको दिख रहे हैं उनको आप प्रैक्टिस करें, खुद से करें, सेल्फ प्रैक्टिस करें, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब थर्ड टाइप वाला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपको दिया गया है थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें हमें दिया है कि हमें प्रूफ करना है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में टेन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब क्वेश्चन ऐसा आ गया, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप का दिख जाए उसको हम क्या करेंगे, जो भी साइन और कॉस के छोड़ के दूसरे टर्म्स दिए गए हैं उनको हम लोग चेंज कर सकते हैं साइन और कॉस के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 10 को कन्वर्ट कर दें साइन और कॉस के फॉर्म में, तो क्या बनेगा, ये साइन अपॉन कॉस थीटे का होल स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या किया जाए, अगर न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लिया जाए तो क्या होगा, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों के न्यूमरेटर में साइन साइन दिख रहा था, हमने साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कहीं पर आपको 1 बाई कॉस दिख जाए तो कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का, तो 1 अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। और हमने अभी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा है कि कहीं पे अगर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा दिया हो तो इसको हम सेक स्क्वायर थीटा नोट डाउन कर सकते हैं। यानी कहीं पे अगर दिया हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो इसको हम लोग 10 स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 10 स्क्वायर थीटा। तो ये रहा आपका ये इस क्वेश्चन का प्रूफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। देन हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है
अब अगर आपको क्वेश्चंस दिए जाएँ रूट में तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अब स्क्वायर रूट्स में दिए जाएँ तो उसको उस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे हम इनको जानते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हमें रूट में दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन है, हमें रूट में दिया है 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस में साइन ए, और हमें शो करना है, हमें क्या शो करना है कि टेन ए प्लस में सेक ए, टेन ए प्लस में सेक ए। तो रूट वाले भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप 100% समझ लो कि वहाँ पे हमें तो रेशनलाइज करना ही करना है, क्योंकि वहाँ पे कोई और ऑप्शन आपको नहीं समझ में आएगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रेशनलाइज ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं सिंपली कि जो भी हमें डिनोमिनेटर में दिया गया है 1 माइनस साइन दिया है, तो हम लोग 1 प्लस साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कभी कभी हमें न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज करना पड़ सकता है, तो आप इसके लिए भी तैयार रहेंगे। किसी किसी क्वेश्चंस में आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाएगा जहाँ पे न्यूमरेटर से भी रेशनलाइज हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे दोनों का साइन है, न्यूमरेटर वाले का साइन प्लस में है और ये भी किस में है, प्लस में है, मतलब 100% आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। अगर ऊपर माइनस में है और बाहर भी क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको किसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हमें 1 माइनस साइन दिया है तो हम क्या कर लें, ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, और यहाँ क्या दिया है, 1 माइनस साइन ए दिया है, अगेन हम लोग 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन दिया है तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ गया कॉस स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि रूट में कोई भी चीज़ अगर 2 बार नोट डाउन होती है तो रूट हमारा क्या होता है, हट जाता है, स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। इसको नोट डाउन कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस में साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस में साइन ए अपॉन कॉस ए, जो कि होता है 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन ए। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूफ। ठीक है, हमने इसको प्रूफ कर लिया, और ये टेन ए प्लस सेक यहाँ दिया गया और आपका यहाँ पे आंसर क्या आया है, सेक ए प्लस 10 आया है। तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या होते हैं, ये आपस में कम्यूटेटिव होते हैं, चेंज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 4th टाइप का क्वेश्चन था। हम लोग एक और आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, बाकी आप अपने एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस आप सभी को दिया गया है उसको आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और फिर से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप ML अग्रवाल बुक को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जा करके उसको एक बार चेक कर सकते हैं। लेकिन पहले खुद से सॉल्व करें, ना समझ में आए तभी आप देखें सॉल्यूशन। ठीक है, देन अगला है हम लोग का जो 4th क्वेश्चन होगा, इसको हम लोग देखेंगे, 5th क्वेश्चन सॉरी, और ये एक डिफरेंट टाइप का होगा, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बाकी आपका ये आखिरी क्वेश्चन होगा। बाकी जो भी क्वेश्चंस अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन बताया जाएगा, जो कि है मैथ एक्सेस 2। ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जाकर के हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, उसका सॉल्यूशन आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं मिल रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन आपको यहीं पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, देन हमारा आखिरी क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया गया है कि हमें प्रूफ करना है, 5th क्वेश्चन है कि सेक 6a माइनस 10 6a, क्या दिया गया है, सेक 6a माइनस 10 6a इज इक्वल्स टू, हमें शो करना है इसको 1 प्लस में 3 10 स्क्वायर a प्लस में 3 10 4a। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें प्रूफ करना है।
तो देखिए मैंने बहुत सारे डिफरेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ आपको ऑलरेडी नोट कराया था, उसी में से एक आइडेंटिटी को यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, कहीं पर हमें दिया है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं a प्लस a माइनस बी का होल क्यूब प्लस में 3ab a माइनस बी। अगर आपको ये याद नहीं हो तो आप अपना नोट्स खोल करके या फिर वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी ये आइडेंटिटी नोट कराया है। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, सेक 6 से, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a का पावर 3। यहाँ दिख रहा है 10 6 से, इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर a का पावर 3। तो अब आपका यह जो फार्मूला क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का आ चुका है, क्यूब के फॉर्म में आ चुका है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a का होल क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग दोबारा नोट करते हैं। इसको हम क्या नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि सेक स्क्वायर a का होल क्यूब माइनस में 10 स्क्वायर a का होल क्यूब, तो इसको हम नोट कर सकते हैं सेक स्क्वायर a माइनस में 10 स्क्वायर a का पावर 3 प्लस में 3 सेक स्क्वायर a इंटू में 10 स्क्वायर a देन सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे क्या होगा, यहाँ पे क्या नोट डाउन किया गया, अगर आपको ना विजिबल हो तो आप यहाँ समझ लें। यहाँ पे क्या ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, क्या लिखा गया, सेम ही चीज़ लिखा गया है, बस यहाँ से क्यूब गायब है। क्या लिखा गया है, सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर यहाँ ब्रैकेट में लिखा गया है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा है कि कहीं पर अगर सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a होता है तो ये क्या होता है 1, यानी 1 का क्यूब प्लस में 3 सेक स्क्वायर a इंटू में 10 स्क्वायर a और अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू में 1। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस में 3 1 जब 3 होगा और सेक स्क्वायर a, अब देखिए हमें चाहिए क्या, सिर्फ और सिर्फ 10 चाहिए, तो हम सेक स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में 10 स्क्वायर a इंटू में 10 स्क्वायर a, यानी क्या होगा, तो 1 प्लस में 3 10 स्क्वायर a प्लस में 10 4 a, यानी क्या होगा 1 प्लस में 3 10 स्क्वायर a प्लस में 3 10 4 a। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5th का प्रूफ था और हमने इसको बहुत ही आसानी से प्रूफ कर दिया आप सभी के लिए। अब बाकी जो भी क्वेश्चन है आप उनको खुद से सॉल्व करें। अगर इनमें कोई भी डाउट होता है तो मैंने आपको ही बताया, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करें, आप उसमें अपने क्वेश्चंस को पोस्ट करें, उसका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।